नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज से करीब 2 साल 6 महीने पहले चुरू के मालासर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सूबे को सन्न करके रख दिया। प्रदेश के मोस्ट वांटेड आनंदपाल के एनकाउंटर की खबर से हर कोई हैरान था। समाज के नेताओं ने एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। आनंदपाल के गांव सावरात में समाज के लोगों का हुजूम उमड़ आया। गम और गुस्से में डूबे लोगों को समाज के नेताओं के भड़काऊ भाषणों ने बेकाबू कर दिया। हिंसा भड़की। हर लब पर एक ही मांग थी, मामले की सीबीआई जांच हो। इसे समाज का दबाव कहा जाए या फिर वक्त की नजाकत, सरकार ने भी सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। 2 साल 6 महीने बाद जब सीबीआई ने जांच खत्म की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। एनकाउंटर तो जायज साबित हुआ, लेकिन सावरात में उठी आग की चिंगारी पर सवालिया निशान खड़े हो गए। राजपूत समाज के जो नेता सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उन्हीं में से 24 नेताओं को हिंसा भड़काने का दोषी मान लिया गया। लाजमी है, आनंदपाल एनकाउंटर का जिन एक बार फिर खड़ा हो गया है। इस बार निशाने पर राजपूत समाज के नेता ही हैं। ऐसे में एक बार फिर राजपूत समाज में आक्रोश है और कभी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग करने वाले नेता आज सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में उठता है सवाल कि आखिर जांच की फांस कहां तक आज। मुगल कालीन में या अंग्रेज कालीन में भी कभी इस प्रकार का नहीं हुआ कि आंदोलनकारियों के बीच और सरकार के बीच कोई समझौते हुए हों। उनके परे जाकर के और उनके ऊपर कुठाराघात किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर बनी हुई थी, इसको ये समाज के लोग गए थे, इन्होंने अपनी दाई टांग में दर्द था दिखाने, दाई टांग गए थे, ऑपरेशन कर दिया बाई टांग का, काट दी इनकी। और यदि एनकाउंटर सही है तो जांच हो जाएगी, गलत है तो जांच हो जाएगी। ये एनकाउंटर गलत था, इसलिए जांच हुई, पब्लिक की डिमांड थी। अब आपने क्या हुआ, एनकाउंटर तो सही साबित कर दिया, और एनकाउंटर के बाद उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, ऐसा कभी हुआ इस देश में? पहला ऐसा मामला है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। असली एनकाउंटर में ढेर हुआ आनंदपाल, लेकिन जांच पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची आज? क्यों गले की फांस बन गई सीबीआई की जांच? और सबसे बड़ा सवाल, जब जांच ही बन गई फांस तो कहां तक जाएगी आज? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता हनुमान सिंह खांगटा जी हैं, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी हैं, और साथ ही पूर्व आरपीएस राजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। राजपूत समाज में इसे लेकर आक्रोश बहुत है। पहले आप लोगों ने मांग की सीबीआई जांच की, और जो उम्मीद की जा रही थी उसके उलट ही यहाँ पर हुआ, और ऐसा इतिहास में अब तक पहले कभी नहीं हुआ। किस बात को लेकर नाराजगी आप लोग की, और किस तरह से आप मानते हैं कि ये सीबीआई जांच गलत है? देखिए, मेरे से जिस दिन अभी हमारे पास कोई नोटिस लीगल सरकार का या जिसको कहना चाहिए न्यायालय का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया जी कि आपको अभियुक्त बनाया गया है। सिर्फ ये मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि 24 आदमियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। अभी तक कोई हमारे पास लीगल नोटिस नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से हमें जागृत होना आवश्यक था, और अब हम इसके लिए पूर्ण रूप से जागृत हो गए कि ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई वाकया आया है। ये मैं आपके साथ में एमओयू लाया हूँ कि तत्कालीन सरकार के साथ जो एमओयू हुआ था वो मेरे पास यहाँ मौजूद है जी। इस एमओयू में कहीं भी मुझे दिखा दीजिए कि 115 नंबर की एफआईआर को सीबीआई से जांच कराई जानी थी क्या? इसमें सिग्नेटरी तत्कालीन गृह मंत्री हैं, इसमें सिग्नेटरी तत्कालीन पंचायत राज मंत्री हैं, इसमें सिग्नेटरी तत्कालीन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं, और उस वक्त उपस्थिति भारत के राजस्थान के गृह सचिव थे, उस पर डीजी जेल थे, उसमें उपस्थित एडीजी क्राइम थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। उस सारी मीटिंग में वो सारे लोग मौजूद थे जी। और बाकायदा स्पष्ट ये हुआ था, क्योंकि आनंदपाल का परिवार जो है, आनंदपाल क्या था, अपराधी था नहीं था, इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानना चाहता, अपराधी होगा, लेकिन जो समाज उद्वेलित हुआ वो इसलिए हुआ कि जो पुलिस ने जिसको एनकाउंटर बताया गया था वो क्वेश्चन कहां से लगा? तत्कालीन गृह मंत्री का टीवी पर हमने स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने ये कहा था कि साहब मुझे तो रात को 12 बजे मुख्यमंत्री महोदय का फोन आया है, बधाई हो, आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया। ये चीज आपके टीवी चैनल पे थी। दूसरी चीज, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इसकी जांच किसी से भी करा ली जाए,
तीसरे दिन उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच मेरी पुलिस की जांच में सीबीआई से क्यों कराऊं। तो एक प्रश्न चिन्ह उठते हैं आम लोगों के दिमाग में, और जब ये प्रश्न चिन्ह उठने लगे, समाज में उनकी मांग उठने लगी, उनके माँ बाप, उनके जो सर्वाइवर्स थे, उनकी फैमिली सर्वाइवर्स थे, उनकी डिमांड उठने लगी, उसको वहाँ की पब्लिक ने उठाना शुरू किया, तो पुलिस की जातियाँ साम्राज्य पर इतनी बड़ी, जिसका समस्त जिसको कहना चाहिए कि मीडिया जगत वहां पर मौजूद था और समस्त वहां के लोग वहां मौजूद थे जो उसके विक्टिम्स हुए। सुन लीजिए आप पूरी बात। उन्होंने वहां पर रास्ते खोद दिए जेसीबी लेकर के, वहां जो लोग उसके शव को रखने के लिए बर्फ लेके गए, बर्फ फेंक दी गई। वहां जो संभ्रांत लोग, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो वहां पर गए थे, उनको रास्ते में उतार दिया गया, 2-2 किलोमीटर पैदल चलाया गया। ये सब पुलिस ने किया, ये सब पुलिस ने किया। हाँ। और पुलिस एट्रोसिटीज के अगेंस्ट हम वहां गए थे। 3 तारीख को मैं खुद वहां पर गया था और तत्कालीन वहां पर जो आईजी थी मालिनी अग्रवाल साहिबा, उनको मैंने कहा कि साहब इस शव को रखने के लिए आप डीप फ्रीज दे दीजिए, और तब जाकर के बड़ी बहस हुई। और उस टाइम आईजी साहब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब जो वहां थे नागौर के, उन्होंने रात को 10 बजे जाकर के डीप फ्रीज रिलीज किया और तब जाकर के वातावरण शांत हुआ। ये 3 तारीख का वाकया बता रहा हूं। ठीक है, ये आपने बताया। लेकिन हनुमान सिंह खांगटा जी हमारे साथ। हनुमान सिंह जी, आपका भी नाम है इसमें, जिस तरह से पूरे विस्तार से यहाँ पर बताया अभी गिरिराज सिंह जी ने कि हुआ क्या था। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, जिसलिए 24 लोगों का नाम आया, वजह ये बताई जा रही है कि भड़काऊ भाषण थे, इस वजह से वहां पर लोग जो थे वो हिंसक हुए और ये सावरात की इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और इसे आधार बनाकर आप लोग समेत 24 लोगों के नाम जो चार्जशीट में दाखिल किए गए। मैं आपको बता दूं जी कि इसके अंदर बिल्कुल साजिश के साथ में, और उस टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे से और षड्यंत्र के साथ में इन हमारे सब लोगों को नाम जोड़े गए और फंसाए गए। जिस टाइम ये हम लोग जो जिनके नाम लिखे गए, पुलिस का 2-3 किलोमीटर दूर कैंप था और वहाँ सभी पुलिस अधिकारियों के साथ में हम बैठ के वार्ता कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई इसका शीघ्र दाह संस्कार कर दिया जाएगा। और उसके बाद में पुलिस ने कहा कि भाई राजस्थान सरकार आपकी सारी मांगे मान गई है और आप तो रिटर्न में दे दो। तब हम जाके 2 किलोमीटर दूर है, 3 जहां से बुला के उनके परिवार वालों को लेकर आए कि उनसे लिख के लो। उनकी मदर ने को बुलाया तो कहा बेटी को बुलाओ, बेटी को बुलाया तो कहा मिसेज को बुलाओ। उनको सबको बुला के वहां पुलिस कैंप के अंदर हम बैठे थे सभी लोग। और ये जब ये कई छोटी मोटी वहां पुलिस ने लोगों को भड़काया, पता नहीं किसने भड़काया वहां। मैं तो ये कह रहा हूं पुलिस और वहां सरकार के कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने इस वहां छोटे मोटे कोई लोगों को भड़का दिया, जबकि जो लोग हैं जिनके नाम सीबीआई ने ये लिए हैं वो सारे उस टाइम पुलिस कैंप के थे, अंदर थे और सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ। देखिए, आप दोनों की बात सुनकर ये साफ नजर आ रहा है हनुमान सिंह जी। और जो गिरिराज सिंह जी ने कहा कि आप लोग जो समाज के लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे समझाइश के लिए, दाह संस्कार के लिए परिवार तैयार हो सके, परिवार के सदस्यों को आप लोग बुलाया और आप लोग ये भूमिका निभा रहे थे, आपका कहना ये। लेकिन मनीष वारिक जी, सवाल पूर्ववर्ती सरकार पर उठ रहा है, कैसे इन लोगों के नाम उसमें जोड़े गए? इनका कहना है साजिशन फंसाया गया इन्हें, जबकि ये तो दूसरी भूमिका निभा रहे थे, वहां लोगों की समझाइश कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, मनाने की कोशिश कि सब चीज शांत हो जाए, क्योंकि नाराजगी थी और इस वजह से दाह संस्कार नहीं हो पा रहा था शव का। पुलिस का अपना काम करने का तरीका होता है। हाँ। उसका रजिस्ट्रेशन एफआईआर होता है, उसकी अपनी प्रोसीजर होती है, प्लान होते हैं। प्लान एक नहीं सक्सेस हो तो प्लान बी भी होता है, ये सब लोग समझते हैं। लेकिन जो ये गवर्नमेंट का, कांग्रेस की सरकार का जो ये प्लान बी है कि बिना नोटिस के गिरफ्तारी की बात करे, मीडिया से पता चले और ये फिर ये सोचते रहे कि हम पे मुकदमा क्या बना है, ये बड़ी बात। दूसरी बात, होना जाना कुछ नहीं है, ये ऑब्लिगेशन इनके दिमाग में लाया जाए कि देखो कांग्रेस सरकार ने आपको बचा दिया है। दिस इज अ चीप। लेकिन जांच तो सीबीआई जांच हुई, इसमें प्रदेश सरकार मैंने आपको यही कहा, जो भी कुछ तथ्य, श्वेता, सीबीआई पुलिस नहीं है। जिस राजस्थान पुलिस ने जो तथ्य उपलब्ध कराए उसके आधार पर मुकदमे की तफ्तीश हो रही है। ये कानून समझते हैं लोग। ये जो तथ्य प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो जांच के लिए सामान दिया जाएगा, वो किस थाने का था, कौन से थाने ने प्रोवाइड कराया, कौन से अफसर ने साइन करे? क्या वो 2 साल 6 महीने, क्या वो 2 साल 6 महीने, क्या वो अफसर अशोक गहलोत के अंडर में काम नहीं करता? ठीक है, अब पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश है। ये जो राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, कुर्ते पजामे में कुछ और बोलते हैं और टी शर्ट में आके कुछ और बोलने लग जाते हैं। ये जो 2 रंग दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये पूरे राजस्थान समझता है।
दो रंग कैसे? दो रंग कैसे? आपने इसको कांग्रेस बीजेपी कर दिया, जबकि शुरुआती तौर पे हम बात कर रहे थे कि समाज की बात है और समाज की नाराजगी है, सीबीआई जांच की मांग की। देखिए प्रदेश में जांच को लेकर भरोसा नहीं था। 115 नंबर FIR एग्रीमेंट में नहीं थी, MOU में। तो जो राज्य सरकार के चलिए राजेंद्र सिंह शेखावत जी पूर्व भारतीय समाज साथ हैं। राजेंद्र सिंह जी अपनी पूरी बात सुनिए। लेकिन सीबीआई जांच की बात कही जाती है, सीबीआई जांच के लिए ही पहले संघर्ष करना पड़ा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, वहां से परमिशन मिलती है। नहीं, मैं सवाल मेरा राजेंद्र सिंह जी से है। राजेंद्र सिंह जी, सीबीआई जांच होती है, लेकिन जांच जिस बारे में थी उसमें तो क्लीन चिट हो गई कि एनकाउंटर फेक नहीं था, सही था एनकाउंटर। लेकिन दूसरी तरफ ये 24 राजपूत नेता जिनके नाम शामिल किए गए इस चार्जशीट में, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या कहा, जिस तरह से मनीष जी आरोप लगा रहे हैं प्रदेश सरकार पर, पुलिस पर, या फिर जो सबूत थे उसे इधर उधर किया गया, कितनी सच्चाई इस आरोप पर? श्वेता जी देखो, सीबीआई तो इस देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबसे सुप्रीम है आज की तारीख में, और उसके ऊपर विश्वास था जब भी सब आंदोलनकारी लोग थे, उन्होंने ये मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बिल्कुल। और इनके बड़े आंदोलन के बाद पहले राजस्थान की सरकार थी, वो इस मामले को सीबीआई से जांच कराने में कम तैयार थी, और जब आंदोलन और परिस्थितियां उस समय की राजनीतिक इस तरह की हुई कि उसमें सीबीआई को ये मामला दिया गया। अब सवाल ये है कि जब सीबीआई ने इसमें निर्णय दिया है तो अब दो परिस्थितियां बनती हैं कि सीबीआई का निर्णय आंदोलनकारी लोग हैं, उनकी भावनाओं के अनुकूल नहीं है। वो उनके मन में ये था कि एनकाउंटर है, वो उसके बारे में उसको फर्जी मानते थे, सीबीआई ने उसको फर्जी नहीं माना। दूसरा जो आंदोलन हुआ सांवरदा के अंदर, उस सांवरदा की घटना को उसमें ये माना गया कि हिंसा हुई है। अब इसमें दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता ये बनता है कि पहले अगर ये आंदोलनकारी लोग अगर थोड़े से भी सतर्क होते तो जिस समय ये पत्रावली सीबीआई को दूसरी दी गई थी, जिसमें आंदोलनकारियों को 24 को मुलजिम बनाया गया है, अगर ये पत्रावली का पहले ही पीछा करते और उसको वापस सीबीआई से मंगवा लेते तो मेरे ख्याल से आज इनकी सामने ये तो कुछ स्थिति नहीं है। तो जरा सा भी वो नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है गिरिराज जी। अब ये सब लोग सामने कहीं से भी था क्या कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है? दूसरी बात हो रही है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, और अभी भी कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान सरकार को सीआरपीसी के तहत 321 सीआरपीसी में प्रावधान है कि वो चाहे, चूंकि कानून और व्यवस्था है, संविधान में राज्य का विषय है और राज्य को ये अधिकार है कि वो 321 सीआरपीसी में इस मुकदमे को वापस भी ले सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अदालत में पेश हुआ है इस मुकदमे को वापस ये पावर राज्य सरकार ये राज्य सरकार को है। और चूंकि राज्य सरकार की अनुशंसा पे ही केंद्र की एजेंसी सीबीआई ने जांच की थी, तो उसमें अब केंद्र की भी परमिशन की जरूरत आएगी, क्योंकि वो इसमें केंद्र को भी इन्वॉल्व किया है। अब आंदोलनकारी जो लोग हैं इनको राज्य सरकार से मिलना चाहिए, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और उनको ये निवेदन करना चाहिए कि साहब इस मुकदमे को वापस लो, वापस ले लेंगे। अभी आज तक इस तरह का इतिहास रहा है, राजनीतिक मुकदमे सैकड़ों की संख्या में वापस लिए गए, कोई ये मुकदमा अकेला तो है नहीं। अब ये इनका दम है कि ये कहाँ जाएं और कहाँ से इसको अब यहाँ वापस हमें दम अपना दिखाना पड़ेगा, जैसा साहब बता रहे हैं। आप इसको देखिए, ये एग्रीमेंट रहा, MOU जिसको हम बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये होता है 18/7 को, तारीख नोट करिए। FIR दर्ज होती है 13/7 को। 13/7 को अगर हम FIR दर्ज हो गई, अगर हम अपराधी थे तो हमको माननीय गृह मंत्री ने वार्ता करने के लिए क्यों बुलाया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दूसरी चीज, 18/7 को FIR दर्ज मतलब समझौता होता है और ये निर्णय होता है कि FIR संख्या 190 जो आनंद पाल के एनकाउंटर से संबंधित थी, सिर्फ उसकी जांच सीबीआई से कराई जाएगी। लेकिन ये साइन हुआ, ये साइंड है मेरे पास, इसमें कहीं ये पर नहीं लिखा हुआ, ये उनके सिग्नेचर समेत है, ये वाला एग्रीमेंट रहा, आप इसका क्लोजअप ले सकते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और दूसरी चीज इसमें यह थी, कहीं 115 नंबर FIR का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, और 115 नंबर FIR 6 महीने बाद 10 जनवरी 2018 को यहां से सीबीआई के लिए भेजी जाती है। तो ये साफ दिखाता है कि उस वक्त तत्कालीन सरकार की क्या नियत थी, और हम लोग जिनका पूरा जीवन जो है वो समाज सेवा में निकल गया। आज राजस्थान में 10,000 से ज्यादा अफसर मेरे यहाँ से पास आउट लोग हैं जो राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं। मैंने पूरा जीवन शिक्षा को दे दिया,
और मैं इस तरह के हमको जिसमें क्रिमिनल चार्ज जो लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, मेरे ख्याल से जो सीआरपीसी में जितनी धाराएं थी सब उनने यूज कर ली, उसमें एक 300 ये पूरा इंटेंशनली किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि जो intentionally CBI is under the central government, the central government stands of the BJP. I have approached myself to the central government several times, given several representations to the honorable Prime Minister, to the honorable Home Minister, but no hearing has been done to us. और इसमें कोई हमें जस्टिस वहां से नहीं मिला। एक बार मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार इसको आप फिर देखिए, इसमें राजस्थान का नहीं पूरे हिंदुस्तान का राजपूत उद्वेलित होगा। नहीं, अभी इसमें ठीक है हनुमान सिंह जी, श्वेता जी, इसमें अभी भी पूरा इनके पास में विकल्प है। ये अभी भी राज्य सरकार के जरिए केस को हनुमान सिंह जी, पूरा राजपूत समाज एकजुट है और आप लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ था, और जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि साइन कुछ और हुए, बात कुछ और हुई और किया कुछ और गया है। अब आगे का क्या स्टेप रहेगा, क्या करने जा रहा है राजपूत समाज? बातचीत के लिए मुख्यमंत्री, जिस तरह से राजेंद्र सिंह जी का कहना है कि रास्ता है, मुख्यमंत्री से बात करके मामले को लिया जा सकता है वापस। नहीं, मतलब यदि राज्य सरकार ले सकती है और यदि कोई रास्ता है तो बिल्कुल उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे, और हमारे को पूरा भरोसा है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने समाज ने पूरी ताकत के साथ में और सब मिलजुल के एकजुट होकर बात रखी थी कि हमारे को न्याय दिलाया जाए। हम जो आनंद पाल के परिवार के साथ में जो अन्याय लेकिन हनुमान सिंह जी, मनीष पारी जी तो कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सरकार का सहयोग कर रहे, प्रदेश की सरकार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो मनीष जी की अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के अंदर सरकार है, सीबीआई केंद्र के अंदर मुकदमा जहां दर्ज होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के अंदर सरकार है। और उस टाइम जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस को भारतीय बचे जनता या कुछ पार्टी भी की हो, सरकार थी, उसने ये सीबीआई को मामला भेजा था जानबूझकर। ठीक है, लेकिन मनीष अभी डॉक्यूमेंट्स में देखा जो बात तय हुई थी, जिसमें साइन किए गए, उससे इतर हो रहा है ना। तो ये तो पूर्ववर्ती सरकार मैं यही को कह रहा हूं सवाल कि इनको यही पता नहीं है कि 321 में विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कर लेगी, एप्लीकेशन लगा दो, कर देगी, बात खत्म। इफ यू फील सेफ देयर तो कर लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री एक किसी रिपोर्ट को लेगा 115 नंबर को, और उसको कहेगा इसको सीबीआई को भेज दो, इसका कागज तो लाओ। ये झूठी बात है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि कंफ्यूजन है। आपको बता रहा हूं, पुलिस का अपना काम होता है, पुलिस के अफसर रोज अपना काम करते हैं, रोज नाम से डेली रिपोर्टें भरी जाती है। कोई गृह मंत्री को बताते हैं क्या इसका मुकदमा भी डाल दो? ये कहना चाह रहे हैं जिस आदमी ने साइन करा है वो बयान देगा तो यही बोलेगा हाँ हमारे बीच में समझौता हुआ था और उसमें इस एफआईआर का कोई नंबर नहीं था। तो ये किसने किया? ये जिस पुलिस ऑफिसर ने किया उसकी जांच करवा लो। ये गृह मंत्री जी ने कहा था कि आपको गृह मंत्री तो फिर क्यों नहीं दिए? नजर में नहीं होगा ये? आप ये कहना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ रोजाना, और आप करो हर बात गृह मंत्री जी बताएंगे। ठीक है, जो गृह मंत्री साइन करेगा। चलिए ठीक है मनीष जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, अब आगे क्या? गिरिराज जी, मनीष जी एक मिनट, सर वक्त खत्म हो रहा है गिरिराज जी, अब आगे क्या? राजपूत समाज अब आगे क्या करेगा? देखिए, हमारा बहुत सिस्टमेटिक काम लाइफ में रहा है और इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लड़ेंगे। मतलब ये इसको राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनको दिखा देंगे जो साजिशाना तरीके से इन्होंने किया है। और इसमें गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे, उनकी एब्सेंस में सारी बात हुई है। जिस पुलिस ऑफिसर ने किया, आपको पुलिस ऑफिसर नौकरी छोड़ गया क्या? उसको पकड़ो, मैं छोड़ो, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दो कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, वो बताए कि गृह मंत्री ने कहा था कि तुम्हारे को। हमारी कोई पुलिस ऑफिसर से कोई झगड़ा नहीं है ना हमारा। आप तो जिम्मेवार नहीं है ना, उस टाइम की सरकार के लोग। मनीष जी वो कैसे बच पाएंगे? मनीष जी, इन्वेस्टिगेशन तो ये सीबीआई ने की है, सीबीआई ने की है मनीष जी, सीबीआई ने की है, सीबीआई ने की है, उस चीज को एक्सेप्ट करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप का एक फुग्गा उड़ा दिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, वो गलत बात है। चलिए सीएम के पास आप जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन है और सीएम के पास पावर है तो आप इस मामले में हम सीएम से भी अप्रोच करेंगे। हमारा कांग्रेस भाजपा से कोई लेना देना नहीं, हमारा सामाजिक लड़ाई है और इस सामाजिक लड़ाई को भी संपूर्णता जो है वो चेंज कर दिया गया है। हमारा आनंद पाल से भी कोई लेना देना नहीं था। जो पुलिस एट्रोसिटीज के खिलाफ ये लड़ाई थी, पुलिस एट्रोसिटीज ये समाज एकजुट है इस मामले को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रदर्शनकारी तक ये आज पहुंची है, हालांकि साफ इनका कहना है कि गलत तरीके से और साजिश के तहत इनके नाम इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, जबकि ये दूसरी भूमिका निभा रहे थे यहाँ पर। और ऐसे में जो वादे किए गए थे, जो साइन किया गया था, जो एमओयू साइन किया गया था, उससे इतर यहाँ पर कार्रवाई हो रही
रही है और इसके खिलाफ राजपूत समाज एकजुट है और कहना यही कि जो भी रास्ते होंगे वो आगे जाएंगे, लेकिन इस तरह से समाज की एक गलत चेहरा लेकर आने की कोशिश जो की रही है, साजिश में फंसाकर 24 लोगों को जो इन्वॉल्व किया जा रहा है, चार्जशीट पे नाम आए हैं, उसके खिलाफ इनकी लड़ाई आगे जारी रहेगी। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।